जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वरी हसन अलवी here and you're watching Alvi Law Associates। लॉ एडमिशन टेस्ट लैट के हवाले से 2025 और अगस्त के अंदर जो हमारा लैट होने जा रहा है, इसके हवाले से आज हमारा फर्स्ट जो है वो लेक्चर है। बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं रफली आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास लैट के अंदर 25 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है और 75 मार्क्स का जो है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है। अगर बात करें सब्जेक्टिव पार्ट की, तो सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर हमारे पास जो है वो 25 मार्क्स होते हैं और 25 मार्क्स के लिए हमने दो चीज़ें अटेम्प्ट करनी होती हैं। लाइक एक जो है हमने ऐसे अटेम्प्ट करना होता है फॉर 15 मार्क्स, ठीक है, और एक हमने पर्सनल स्टेटमेंट को अटेम्प्ट करना होता है फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये 25 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन बनता है। सब्जेक्टिव पोर्शन में सबसे पहले, क्योंकि ऐसे है तो हम ऐसे को ही डिस्कस करते हैं, लेकिन ऐसे को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसे जो है वो किस तरह से लिखना है, ऐसे की कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे के कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये सब हमें पता होगा तो हम बेहतरीन तरीके से जो है वो ऐसे अटेम्प्ट कर सकेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है 25 मार्क्स का, इसको आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप लैट में से पास हो सकते हैं इजीली। तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 25 मार्क्स जो सब्जेक्टिव के हैं, इसमें 20 प्लस स्कोर कर लेते हैं, तो पीछे आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं 30 मार्क्स। तो वो आप 75 में से 30 एमसीक्यूज जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रू कर ही लेते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं आती है, क्योंकि बेसिक एमसीक्यू ही होते हैं। तो हमने अपना मेन जो फोकस है वो सब्जेक्टिव पे करना है, इसको अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है। हमने देखना है कि ऐसे में से किस तरह से हम 15 में से एटलीस्ट 13-14 स्कोर कर सकते हैं, किस तरह से हम पर्सनल स्टेटमेंट्स में से 10 में से 8 to 9 जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है ये सारा का सारा ऐसे से रिलेटेड होने वाला है। ऐसे के अंदर भी मैं बच्चों को ना तैयार जब करवाते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो उनको सब्ज़ बाग दिखाने के बजाय बेहतर है कि उनको एक तरीके से चीज़ बताई जाए जिसके लिए वो प्रिपेयर हो सकें। अक्सर आप देखेंगे लॉ चैनल्स को, या अक्सर देखेंगे आप लैट के रिलेटेड चैनल्स को कि ये एसेज हैं जी, ये कर लें आप पास हो जाएँगे, आप ये हो जाएँगे, वो हो जाएँगे। बच्चा वही एसेज को रटा मार के पागल हो जाता है, और रटा वो कोई 20-25 एसेज ना बच्चा रटा लगा लेता है और उसके बाद वो टेस्ट देने चला जाता है और आगे जाके बैठता है तो उन 20 या 25 ऐसे में से एक भी नहीं आता। तो बच्चा वहीं पे अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है कि मैं तो ये 20-25 ऐसेस करके आया, इनमें से एक भी नहीं आया, अब मैं क्या करूँ? तो मैं जब तैयारी करवाने लगा हूँ ऐसे की, तो मैं सबसे पहले तो आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि मैं नहीं, कोई भी बंदा उठे और उठ के ये क्लेम कर दे कि मैं ये 100 एसेस बता रहा हूँ, इन 100 एसेस में से आपके लैट टेस्ट के अंदर 3 एसेस जो है वो आ जाएँगे। तो मैं उसको जो है ना 10, 20, 25, 30, 50 हज़ार तक मैं देने को तैयार हूँ कि भई इसने वाक़ई में 3 एसेस बताए और वो आ गए। तो ये पॉसिबल नहीं है। कहने से मुराद ये है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको कुछ टॉपिक्स बता दिए जाएँ और कह दिया जाए जी इसी में से ऐसे आना है। ये हो नहीं सकता है। क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? वजह ये है कि आपका लैट का जो टेस्ट है, ये सारा अनसीन है, ठीक है? इसमें आपको चीज़ें बताई नहीं जाती कि यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। लेट्स सपोज़ मैं आपको बताता हूँ। आपका आप क्योंकि अभी लैट देने अगर आ रहे हैं, तो इससे पीछे आप जो है ना सेकंड ईयर पढ़ के आए हैं। तो सेकंड ईयर में आपको इंग्लिश की एक बुक दे दी गई। आपको पता है कि ये इंग्लिश की बुक है, ये इसके जो है वो 10 चैप्टर्स हैं, इनमें से जो है वो क्वेश्चंस हमारे बन के आने हैं। ये हमारे पास जो है वो कह लें फर्स्ट ईयर में हैरोज़ होते हैं, सेकंड ईयर में आगे आपके पास डिफरेंट वो प्लेज़ आ जाते हैं। तो ये प्लेज़ हैं, इनमें से आ जाएगा। तो मतलब वहाँ पे तो आपके पास एक बुक है, तो सिलेबस है कि यार ये सिलेबस है, इसमें से आपका जो है ना क्वेश्चंस वगैरह बनने हैं। लेकिन वहाँ पे भी जब आप आते हैं ना एसेस पे, तो एसेस वहाँ पे भी ऐसे ही हैं कि रैंडम आपको तैयार करवाए जाते हैं। कुछ 20 करवा देती हैं अकेडमीज़, कुछ 25 करवा देते हैं, कुछ 30 करवा देते हैं। एज़ मच एज़ आप कर लें, वो कम ही है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ से आ जाना है। तो सेम लैट के साथ है कि लैट के ऐसे का नहीं पता होता कि क्या टॉपिक आना है। लेकिन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ऐसे के बारे में हाउ नाउ दे देना,
आपको जो है वो ट्रेंड कर देना, आपको बता देना कि ऐसे एक्चुअली लिखना कैसे है, उसके कंटेंट कैसे होगा, फिर चाहे जहां से भी आ जाए फिर आप लिख लेंगे उसको, ठीक है, अगर आपको पता होगा कि ऐसे लिखना कैसे है। तो आज हम उसी के बारे में जाएंगे। ये बातें 4-5 मिनट वेस्ट तो लग रहे होंगे, लेकिन ये वेस्ट नहीं है, ये माइंडी तौर पे आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि यार ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, ठीक है। तो मतलब आपने हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है कि आपको पाकिस्तान के बारे में भी ऐसे पूछा जा सकता है, आपको पाकिस्तान की जो है वो फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी ऐसे पूछा जा सकता है, आपको जो है वो पाकिस्तान के नेशनल अफेयर्स के बारे में पूछा जा सकता है, आपको पाकिस्तान और इंडिया की रिसेंटली जो वॉर हुई उसके बारे में पूछा जा सकता है, आपको जो है सोशल मीडिया के किसी एस्पेक्ट को लेकर पूछा जा सकता है, आपको जो है चैट जीपीटी के बारे में पूछा जा सकता है, आपको इंटरनेट के फायदे नुकसानात पूछे जा सकते हैं। तो मतलब दुनिया जहान का कोई भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है। तो आपने रट्टाबाजी पे बिलीव नहीं रखना है, आपने ये नहीं करना है कि मैं ये वाले 10, 12, 15 ऐसे कर लूंगा तो मैं ऐसे का पोर्शन अटेम्प्ट कर लूंगा, नहीं। आप थाउजेंड्स ऑफ ऐसे भी तैयार कर लेंगे ना रट्टाबाजी से, तो आपका ऐसे का पोर्शन कवर नहीं होगा, क्योंकि ये इतना वास्ट कह लें टॉपिक है कि कुछ भी वो एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इसलिए आपने करना क्या है कि आपने बेसिक रूल्स समझने हैं कि ऐसे हमने लिखना ऐसे है, फिर चाहे कुछ भी ऐसे आ रहा है फिर आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। खैर बढ़ते हैं, मैंने यही पैरा लिखा हुआ है इसमें कि बिफोर गोइंग टू कवर द पोर्शन ऑफ एसेज आई वुड लाइक टू गिव माई ट्रू ओपिनियन दैट no one can be so sure about confirmation of exact topics of the essays to be asked in the exam because the whole of the lat test is based on the unseen topics। तो मैंने वही बात अपनी सारी यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है कि मतलब अब अगर आप ऐसे का टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं तो उससे पहले मैं अपनी ट्रू ओपिनियन इस बारे में देना चाहूँगा। मैंने जब ये बुक लिखनी स्टार्ट की तो मैंने पहले ये अपनी ट्रू ओपिनियन लिखी कि यार ऐसे के बारे में कोई आपको कहे ना कि एग्जैक्ट ये वाले टॉपिक्स आ जाएंगे, ये वाले तैयार कर लो, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो सकेगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक रूल्स देखने पड़ेंगे, वहां से आपका जो है वो अगर बेसिक रूल्स आपको आ जाते हैं फिर टॉपिक कोई भी हो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। एनी हाउ अगर हमने ऐसे का पोर्शन अटेम्प्ट करना है तो ऐसे की मेन 3 चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले कि व्हाट इज एन ऐसे, ऐसे है क्या। जब हमें ये समझ आ जाएगी ना कि ऐसे है क्या, तो फिर ही हम उसको लिखने के काबिल होंगे। सेकंड चीज है कि क्वालिटीज ऑफ अ गुड ऐसे, कि एक अच्छा जो ऐसे होता है उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये क्वालिटीज ऑफ एन ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर थर्ड पे आता है पार्ट्स ऑफ एन ऐसे। जितने भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो पार्ट्स ऑफ एन ऐसे के मिलेंगे कि ऐसे के ये पार्ट होते हैं, ये पार्ट होते हैं, लेकिन हमने पहले बच्चे को सिखाना है कि ऐसे एग्जैक्टली क्या है। देन हमने सिखाना है कि एक अच्छा जो ऐसे है उसकी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, और देन नंबर थर्ड पे हमने बच्चे को बताना है कि ऐसे के पार्ट कौन कौन से। तो सबसे तो पहले हम आ जाते हैं व्हाट इज एन ऐसे। ऐसे बेसिकली है क्या। एक छोटा सा पैरा चंद लाइनों में हम देखेंगे कि ऐसे एग्जैक्टली होता क्या है। आप पढ़ते तो सेकंड ईयर से ही स्टार्ट हुए हैं, उससे भी पहले आप 5-6 में थे तब से आप ऐसे करना स्टार्ट हो गए हैं। माई बुक पे, माई पेन पे, माई चेयर पे, माई फादर पे, माई बेस्ट फ्रेंड पे जो है वो डिफरेंट तरह के ऐसे जो है आप सो फार करते आ रहे हैं। अगर सेकंड ईयर की बात करते हैं तो वहाँ पे माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, माई लास्ट डे एट कॉलेज, इंटरनेट का जैद मोहम्मद रिजवान, इलामा इकबाल एज अ पोइट, और एटसेट्रा एटसेट्रा, वन डे एट जू, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे ऐसे आप सो फार करते आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऐसे एग्जैक्टली है क्या। क्या ये रटाबाजी का नाम है, क्या कोई टीचर गोल के पिला सकता है ऐसे, या क्या कोई टीचर बता सकता है कि ये वाले ऐसे कर लेंगे तो ये वाला आपका स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। इस बारे में बात करते हैं कि ऐसे बेसिकली है क्या। तो कहते हैं जी एन ऐसे इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट्स द राइटर्स ऑन आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है कि एन ऐसे इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे है क्या कि एक पीस ऑफ राइटिंग है, ठीक है, दैट प्रेजेंट्स द राइटर्स ऑन आर्ग्यूमेंट्स, यानी एक जो राइटर है, एक जो लिखने वाला है, उसके अपने आर्ग्यूमेंट्स को ये ब्रीफ करता है। ये नहीं है कि मैंने जो लिखा है वो फलसफा आपने झाड़ के आना है, ये नहीं है कि आसिम मंसूर ने जो फलसफा लिखा है वो झाड़ के आना है। पता नहीं आसिम मंसूर कौन है, मेरा रैंडम नाम लिया है। ये नहीं है कि सनशाइन में जो ऐसे लिखा है वही आपने झाड़ के आना है, नहीं। यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया कि जो ऐसे है वो एक राइटर के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, मतलब वो खुद क्या फील कर रहा है उस टॉपिक के बारे में। लाइक अगर फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पे ऐसे आता है तो आप खुद उसके बारे में क्या फील करते हैं, ये आपने जब लिखना है तो वो ऐसे है, ठीक है।
तो आपके अपने आर्ग्यूमेंट्स इसमें होने चाहिए, अपना नॉलेज उसमें होना चाहिए। देन पर्सपेक्टिव, आपका अपना पर्सपेक्टिव क्या है उस टॉपिक को लेके, और एनालिसिस या आपका अपना एनालिसिस क्या है ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक जो आपसे पूछा जाता है, लाइक लास्ट टाइम 2 साल पहले ऑलमोस्ट लैट के अंदर एक ऐसे आया था कि बुक्स आर बेटर देन पीडीएफ। ठीक है, आजकल आपको पता है जितना भी लैट के नोट्स पीडीएफ में चल रहे हैं, एलएलबी के नोट्स पीडीएफ में चल रहे हैं, तो ऐसे था बुक्स आर बेटर देन पीडीएफ। तो इस पे आपका क्या व्यू है? आपका व्यू दूसरे बंदे से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपका जो व्यू है वो आप लिखें, उसकी आपको वेटेज मिलेगी अगर आपने रेलिवेंट उससे लिखा है तो मतलब कभी ये नहीं सोचना है कि मैं जो है वही लिखूं जो कि बुक में लिखा हुआ है, मैं वही लिखूं जो आसिम ने लिखा है, मैं वही लिखूं जो अजहर ने लिखा है, मैं वही लिखूं जो हानिया ने लिखा है। ये नाम इसलिए याद आ गया कि आसिम अजहर और हानिया का फिर से पैचअप होने जा रहा है। ठीक है, वो हानिया को आसिम अजहर के कंसर्ट में देखा गया। एनी हाउ, किसने क्या लिखा है फर्क नहीं पड़ता है, आपने क्या लिखा है इस चीज से फर्क पड़ता है। आपके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं उस टॉपिक को लेके, आपने वो लिखना है। आपके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं उस टॉपिक को लेके, आपने वो लिखना है। ठीक है, अपना व्यू देना है, अपना एनालिसिस देना है, यही ऐसे है। ठीक है, जब आप अपना व्यू देना सीख लेंगे किसी चीज के बारे में, तो जहां से मर्जी ऐसे आ जाए, फिर आपको 10-20 ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जहां से भी टॉपिक पूछ लिया जाए, आप इस काबिल होंगे कि आप लिख सकें। अच्छा जी, फिर कहता है जी, इट इज ऑफन यूज्ड इन एकेडमिक सेटिंग्स टू एक्सेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग एबिलिटी। ये ऐसे ऐड क्यों किया जाता है सिलेबस में? ये इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है उसका अंदाजा हो सके कि इस लेवल पे बच्चा जो है इस टॉपिक के बारे में कुछ लिख सकता है, नहीं लिख सकता है, उसकी इसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, उसकी राइटिंग एबिलिटीज इस काबिल हैं कि नहीं कि वो इस टॉपिक पे जो है वो कुछ लिख सकता है। तो कहता है जी, एसेज आर स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल इन टोन, aiming to inform, persuade और explain ideas to the reader। तो ऐसे बेसिकली लिखा किस लिए जाता है कि जो टॉपिक आपको दिया गया है उस पे आपने अपने आइडियाज जो है वो देने हैं, अपना ब्रीफ देना है, अपना एनालिसिस करना है। जो रीडर है, जो ऐसे को पढ़ने वाला है, उस तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए कि अच्छा इसने ये वेल सेटल्ड वे में जो है वो अटेम्प्ट किया। तो ये सबसे पहला हमारा पॉइंट तो ये है कि व्हाट इज एन ऐसे, ऐसे क्या है। उसका आंसर हमें मिल गया कि ऐसे एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं, अपना एनालिसिस करना है, अपना आपने ब्रीफ देना। ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं करना, कोई बुक के आप मुहताज नहीं है। हाँ, बुक्स जरूर पढ़ें, वहां से अंदाजा लें, मतलब डिफरेंट एसेस पढ़ें, देखें उनका पैटर्न क्या है, किस तरह से ऐसे वर्क कर रहा है, वो वहां तक बुक्स पढ़ें। अदरवाइज देन कहीं से भी ऐसे आ जाए, फ्लुएंटली लिखना शुरू कर दें। नंबर सेकंड, नंबर सेकंड पे जो चीज आती है ऐसे को लेके, वो है क्वालिटीज ऑफ अ गुड ऐसे। कि एक जो अच्छा ऐसे है उसकी क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए एक अच्छे ऐसे की। तो सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब जो आप मवाद लिख रहे हैं। सबसे पहले लैट के हवाले से अगर आपको बताऊं, तो लैट में ऐसे के अंदर ऑप्शंस होती हैं कि आप चाहे उर्दू में लिखें, चाहे आप इंग्लिश में लिखें। ठीक है, तो अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो भी, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो भी, आपका जो वे ऑफ राइटिंग है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, उसमें सेंटेंसेस आगे पीछे नहीं होने चाहिए, उसमें एक सीक्वेंस के साथ चीजें जो है वो चलनी चाहिए। नंबर सेकंड, कोहेरेंस होनी चाहिए। नंबर थर्ड पे यूनिटी, मतलब इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक आपका ऐसे ऐसा जो है वो बंधा हुआ नजर आए। लाइक ऐसा ना हो कि एक पैरा में आप जो है वो कुछ बात कर रहे हैं, दूसरे में आप कहीं बाहर निकल गए हैं, तीसरे में आप कुछ और बात कर रहे हैं। तो मतलब इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक आपका वेल सेटल्ड, वेल वेल पैटर्न्ड जो है तो वह ऐसे होना चाहिए, यूनिटी में होना चाहिए। देन वेल स्ट्रक्चर्ड है कि वेल स्ट्रक्चर में वही कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसमें बॉडी होनी चाहिए, कंक्लूजन। अच्छा, ये बड़ी मेन चीज़ है, ये पार्ट्स ऑफ ऐसे में भी यही 3 चीज़ें आएंगी। हम करते क्या है कि हम जब टीचर्स बताते हैं कि सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आएगा, तो बच्चा क्या करता है, ऐसे लिखते हुए ऊपर हेडिंग दे देता है इंट्रोडक्शन, और देन पैरा लिख देता है। देन हमने बताया होता है कि पार्ट्स ऑफ ऐसे में सेकंड पे बॉडी आती है, तो बच्चा जो है ना बॉडी की हेडिंग दे देता है और उसके नीचे 2-3 पैरास और लिख देता है। फिर हमने कहा कि कंक्लूजन आता है ऐसे में, तो बच्चा फिर कंक्लूजन की हेडिंग देता है और फिर उसका एक पैरा कंक्लूजन। ये हरगिज नहीं करना है, ऐसे के अंदर हेडिंग्स नहीं लिखनी है। हेडिंग्स बस आपके यहाँ पे होनी चाहिए, माइंड में, यहाँ पे हेडिंग्स होनी चाहिए, यहाँ से हेडिंग्स पेज पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पेज के ऊपर आपने हेडिंग नहीं देनी है ऐसे में। ठीक है, आपने सिंपली पहला पैरा लिखना है, उसके अंदर इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देनी, लेकिन पहले पैरे में होना इंट्रोडक्शन ही चाहिए। ठीक है, ये होगी बात।
सेकंड जो पैरा है या थर्ड जो पैरा है या फोर्थ जो पैरा है, ये 2 से 3 पैरे इंट्रो के बाद वाले जो लिखने हैं, इसमें ऐसे की मेन बॉडी आएगी, ठीक है। मेन कंटेंट जो है उस ऐसे का वो आ जाएगा। इसकी भी हेडिंग नहीं देनी, वो 2 से 3 पैरा ऑटोमेटिकली आपके अबाउट बॉडी होने चाहिए। और लास्ट पे आपका कंक्लूजन आता है, लास्ट एक पैरा आपने कंक्लूड करना है उस ऐसे को, उसमें भी कंक्लूजन की हेडिंग नहीं देनी है, विदाउट हेडिंग आपने जो है वो उसको एज इट इज जो है वो कंक्लूजन का एक पैरा लिख देना है। तो ये डिफरेंट तरह की हमारे पास क्वालिटीज ऑफ अ गुड ऐसे हैं कि अगर आपने एक ऐसे लिखना है एग्जाम के अंदर, तो आपकी ऐसे के अंदर ये क्वालिटीज जो है वो होनी चाहिए, तभी आपको जो है वो अच्छा स्कोर मिलेगा। अगर आप कहते हैं कि मैंने सब्जेक्टिव पोर्शन में 25 में से कोई 22-23 मार्क्स गेन करने हैं, तो आपका जो 15 मार्क्स का ऐसे है उसमें जब ये सारी क्वालिटीज होंगी, तो आपको 15 में से 13-14 इंशाल्लाह मिलेंगे। और अगर यहाँ से ऐसे से आप 13-14 गेन कर लेते हैं, तो पर्सनल स्टेटमेंट में इंशाल्लाह 8-9 आएंगे, तो आप लैट को पास करने लायक हो जाएंगे। अच्छा, क्वालिटीज के बाद जो मेन थिंग है वो है पार्ट्स ऑफ एन ऐसे, कि एक ऐसे के पार्ट्स कितने हो सकते हैं, किस तरह से आपने ऐसे को लिखना है। यहाँ तक सो फार हमने देखा कि ऐसे है क्या, तो वो हमने देख लिया कि एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें आपके अपने आइडियाज होने चाहिए, आपके अपने जो है वो एनालिसिस होना चाहिए, आपके अपने आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। और बेसिकली ऐसे दिया ही इसलिए जाता है ताकि बच्चे की एबिलिटी को चेक किया जा सके, देखा जा सके कि बच्चा इस काबिल है कि वो इस लेवल पे इस टॉपिक को अटेम्प्ट कर सकता है या नहीं। तो यही चीजें देखने के लिए, क्योंकि आपको ऐसे दिया जाता है, तो यही मेन ऐसे का थीम है, ठीक है। तो ऐसे क्या है वो देख लिया, क्वालिटीज में हमने देख लिया कि आपकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। लैट में तो स्पेसिफिकली आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो उर्दू में लिखें चाहे तो इंग्लिश में लिखें। एक बात बड़ी पाकिस्तान के अंदर मिथ बनी हुई है कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ही अच्छा रहेगा, उर्दू में करेंगे तो जी इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। नो, नॉट एट ऑल। अगर लैट में उन्होंने इंग्लिश और उर्दू दोनों की ऑप्शन दी है, तो बच्चे बहुत ज्यादा हमें आगे बताते हैं कि सर हमने ऐसे अपना उर्दू में ही लिखा और उर्दू में ही पर्सनल स्टेटमेंट लिखी, और हमने 25 में से 22-23 मार्क्स गेन किए। तो मतलब चाहे आप इंग्लिश में लिखें चाहे आप उर्दू में लिखें, अगर आपने ठीक लिखा है, अगर आपने जो कंटेंट चाहिए था वो लिखा है, तो गारंटी है कि आपके मार्क्स आएंगे, चाहे आपने उर्दू में लिखा है चाहे आपने इंग्लिश में लिखा है। तो जो बच्चा उर्दू में कन्वीनियंट है वो मस्ट उर्दू में ही ऐसे लिखे, उर्दू में ही पर्सनल स्टेटमेंट लिखे। और जो बच्चा इंग्लिश के साथ कन्वीनियंट है वो इंग्लिश में ही ऐसे लिखे और इंग्लिश में ही पर्सनल स्टेटमेंट लिखे। लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंटेंट आपका ठीक होना चाहिए, मवाद आपका ठीक होना चाहिए। ऐसे के 3 पार्ट्स हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं ऐसे के मार्क्स कितने हैं। तो आपका जो ऐसे है लैट के अंदर वो 15 मार्क्स के लिए आना है। 15 में से आपने अगर 13-14 गेन करने हैं, तो ऊपर वाली चीजें आपको फोकस करनी है, और ये थर्ड चीज है ये भी फोकस करनी है कि पार्ट्स ऑफ एन ऐसे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, कि एक ऐसे के अंदर सबसे पहली जो चीज है वो इंट्रोडक्शन उसका होना चाहिए। मैं अगेन बता रहा हूँ कि यहाँ पे तो हमने आपको समझाने के लिए हेडिंग्स लिख दी हैं कि इंट्रोडक्शन, तो देन इंट्रोडक्शन का पैरा सारा चलेगा। लेकिन आपने एग्जाम के अंदर हरगिज इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देनी है। आपने जो पहला पैरा लिखना है, लेट्स सपोज ऐसे आपको आ गया कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब है, ठीक है। तो जो पहला पैरा आपने लिखना है उसको इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देनी है, लेकिन होना उसमें इंट्रोडक्शन ही चाहिए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब वाज बोर्न ऑन फ्ला फ्ला फ्ला, ही वाज यानी पैदा जो कराची में हुए, वालिद साहब का नाम ये था, उनके वालिद साहब का बिजनेस ये था, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम यहाँ से हासिल की, हायर एजुकेशन के लिए यहाँ चले गए। तो ये सारा उनका इंट्रोडक्शन जो है ना वो पहले पहले आ जाएगा, ठीक है। देन नंबर सेकंड पे जो पार्ट होता है किसी भी ऐसे का वो होता है बॉडी। बॉडी के अंदर आपके 2 से 3 पैराज हो सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि लैट के अंदर 200 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। तो 200 वर्ड्स अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके 5 से 6 पैराज होने चाहिए, और उससे ज्यादा लेंथ में नहीं जाना। आपने ये नहीं कहना कि मैं 5 पेजेस पे जो है ना जाके ऐसे लिख दूँ, नहीं। अगर आपके 200 वर्ड्स जो है वो 2 साइड्स पे, पेज के 2 साइड्स पे भी पूरे हो रहे हैं, दैट विल बी इनफ, ठीक है। 200 वर्ड्स होने चाहिए, और आपका जो मेन टॉपिक है रेलिवेंटली वो सारा जो है वो आपने डिस्कस किया होना चाहिए, दैट्स ऑल, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो बॉडी वाला जो आपका पोर्शन है ऐसे का, उसमें 2 से 3 पैरास लिख देने हैं। लाइक जैसे वो इंग्लिस्तान चले गए, वहां से उन्होंने बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की, वापस इधर आ गए, इधर आके वकालत शुरू की, फिर जो है सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है वो
सियासत पे उनकी आपने काम करके देन पाकिस्तान के लिए जो उनकी जद्दोजहद है उस पे एक पैरा लिख देना है, देन फाइनली उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, इस पे एक पैरा आ जाएगा और देन आपने कंक्लूड कर देना है कायदा उनकी जो शख्सियत थी वो बहुत अजीम शख्सियत थी और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपका एक ऐसे कंप्लीट हो रहेगा। तो अब हमने आज देख लिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे है क्या, सेकेंडली हमने देख लिया कि कोई एक जो अच्छा ऐसे होता है उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, खूबियाँ क्या क्या हैं। नंबर थर्ड पे हमने देख लिया कि ऐसे के पार्ट्स कितने होते हैं। अगेन बता रहा हूँ, हेडिंग्स वहाँ पे नहीं लेनी है, पैराग्राफ सीधे-सीधे आपके होने चाहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे भी आगे इम्पोर्टेंट एसेस, तो वो लिखने का अंदाज़ भी आपको पता चल जाएगा। एनी हाउ फिलहाल हमारे पास इतना ही है कि ऐसे है क्या, ऐसे की क्वालिटीज़ क्या हैं और ऐसे के पार्ट्स कितने हैं, ये हमने आज डिस्कस कर लिया। अभी आपने लेक्चर को लीव नहीं करना है, मैं सेकंड लेक्चर जो है यहीं से स्टार्ट करता हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हो सकते हैं आपके 2025 का जो अगस्त का लैट है इस हवाले से। तो उस वीडियो के लिए हमारे साथ रहिएगा। फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।